कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा यमुना प्रयागराज काशी गोदावरी जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं, नाम ही परम शुद्धि, सत्य शुद्धि करम नामो नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षु नाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामनम। अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी योगी यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाईवाड़ा है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अपनी दिनचर्या करके, स्नान करके, शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जब कर रहे हो तो आपको काशी कांची हावंतिकापुरी द्वारावती माया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो, जब करके टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। अगर जप यज्ञ आप बैठकर नहीं कर सकते तो इसमें तो बड़ी मंगलमयी छूट है। आप अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा रटते हैं तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म है। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं।
अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए, इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो, देखो तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यथा चिंता मत करो, ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे, केवल मन लगे या ना लगे जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं, तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है। सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी
तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके, इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं अमुक। नहीं, ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे हैं, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जही देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया, और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा, और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान मनामिनो। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं, सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती है, 2 की पूर्ति होती है, 4 समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया, फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखें, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा? चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। अये शरीरधारी, तू केवल नाम ले, किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती है तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम
प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का शमन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा, मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था, और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए, तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, ना चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो, और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे, तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मत वाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा।
और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर से तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके, हम भगवान का नाम जप करें। नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभूषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान कह रहे हैं तो अपने को क्या परेशानी, अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे कि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी। स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे उद्धव, जब मृत्यु सिर पर नाच रही है, हर जगह आपको शास्त्रों में यही संबोधन मिलेगा कि सावधान हो जाओ, सावधान। आराम से कार में बैठे जा रहे हैं, पता नहीं अब उतर पावे कि ना उतर पावे। आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक ये सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जितना रुपया कमा ले उतना सुखी हो जाएंगे। हमारे हृदय की बात समझ लो, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव,
ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में है। जैसे मृत्यु लोक में है तो स्वर्ग लोक में थोड़ी वीआईपी व्यवस्था है, विमान मिलता है, अप्सरा मिलती है, अपने पुण्य के अनुसार भोग करो, इसके बाद पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। और स्वर्ग भी कोई सबको थोड़ी मिलता है, उनको मिलता है जो बड़े बड़े पुण्यात्मा है, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानवेत्ता है, पर वो भी टिकाऊ नहीं है स्वर्गिक सुख। हे उद्धव, पुण्य क्षीण होने पर उस स्वर्ग में गए हुए पुरुष को नीचे गिरना होता है। एक माला पहनाई जाती है जो यहां से जाता है स्वर्गलोक, जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे माला कुम्हला जाती है, और जहां माला सूख गई उसे फिर यहां ढकेल दिया जाता है मृत्यु लोक में। फिर कर्म के अनुसार पशु पक्षी देवता क्या बनता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट संगति में पड़कर अधर्म आचरण करता है, अपनी इंद्रियों के वश होकर मनमानी आचरण करता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, लंपट है, दूसरे प्राणियों को सताता रहता है, और जो पशुओं का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं और वहां विविध प्रकार की कष्टमयी यातना को भोग कर तब वो पवित्र होते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं मांस नहीं खाना चाहिए। सोचो तुम मनुष्य हो, कोई हिंसक जंतु नहीं हो। सात्विक और आध्यात्मिक संकल्प में शक्ति होती है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे। आज पता नहीं कौन बुद्धि बन गई है, तो अंडा खाना, मछली खाना, मांस खाना, शराब पीना, पराय माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, मतलब नरक जाने का कार्ड तैयार कर रहे हो। किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हो, हमारी आवाज जा रही है आपके कान तक, तो हमारी प्रार्थना आप बंद कर दो। कुछ लोगों को कहना होता है हम तो पशुओं को मारते नहीं, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं या होटल से बना बनाया ले लेते हैं। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने काटा, प्रेरणा मुझे इतना दे दीजिए, और जो पाया, तीनों को बराबर दंड मिलता है। यदि आप बचना चाहते हैं, नरक नहीं जाना चाहते, दुर्गति नहीं भोगना चाहते, तो मांस खाना बंद करें, शराब पीना बंद करें, दूसरी माताओं बहनों की तरफ गलत दृष्टि देखना बंद करें। जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले हैं, इन सबको दुख भोगना पड़ेगा परिणाम में। जिसको अभी लगता है कि वो आदमी पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा समझ लो आखिरी इच्छा उसकी पूरी हो रही है। जैसे किसी को 8वीं मंजिल से पटकने जाना हो तो 2 आदमी हाथ पकड़े, 2 आदमी पैर पकड़े, आप उसकी बड़ाई करो कि ये ना तो सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, ना लिफ्ट में जा रहा है, 4 आदमी इसको सम्मान से ले जा रहे हैं, तो जानते हो कहां ले जा रहे हैं? छत से पटकने जा रहे हैं। ऐसे पापी पुरुष, पाप आचरण करने वाला यदि उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो फ्यूज होगा। बल्ब जब ज्यादा प्रकाश करने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। ऐसे पापी पुरुष जब ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो तो जान लेना कुल परिवार सहित नष्ट होने वाला है। पक्की हमारी बात मान लेना, क्योंकि अभी पाप कर रहा है, पूर्व के पुण्य के द्वारा उसकी उन्नति हो रही। जहां वो पुण्य नष्ट हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप तो उसका नाश कर देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव, जितने ये मनमानी आचरण है, ये सब दुर्गति करने वाले हैं। जीव शरीर में अहमता ममता कर लेता है और मनमानी आचरण करता है, तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से प्राप्त होती रहती है। ऐसी अवस्था में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख प्राप्त होगा? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, वो भी मुझ काल से भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी भी आयु एक सीमित है, केवल 2 पराग, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं। इंद्रियां कर्म करती हैं, जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। हे उद्धव, जब गुणों में विषमता है, शरीर में मैं मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। ऐसा लगता है बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन एक ही आत्मा है। जब तक अपने शरीर में अभिमान है, मैंपन है, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल अथवा कर्म के अधीन जीव को रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक भय बना रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल और कर्म के अधीन रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक दुख है और भय है। स्वतंत्रता तब होगी जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। प्यारे उद्धव, माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, धर्म आदि के नाम से निरूपण करने लगते हैं। वास्तविक सत्य मैं एक आत्मा हूं। एक ही आत्मा इतने जड़ चैतन्य को प्रकाशित कर रही है, अनेक नहीं है। जैसे एक सूर्य 1 लाख घड़े रख दिए जाएं तो 1 लाख प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो सूर्य 1 लाख थोड़ी हो गए, और घड़ों के नष्ट होने पर सूर्य थोड़ी नष्ट होता है। ऐसे ये सब घड़े हैं, इनमें एक ही आत्मा का प्रकाश हो रहा है, परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। इन घड़ों के नष्ट होने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि के रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से रहित है, फिर आत्मा को बंधन क्यों प्राप्त होता है? ये थोड़ा आत्मज्ञान विषयक चर्चा है। उद्धव जी ने पूछा, बद्ध पुरुष का लक्षण क्या है?
और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? कैसे जाना जाए कि ये माया मुक्त है और कैसे जाना जाए ये मायाबद्ध है? वो कैसा बर्ताव करता है जो मुक्त पुरुष होता है? वो कैसे बोलता है? किन लक्षणों से जाना जाए कि ये जीवन मुक्त महात्मा है, ये मुक्त हो चुका है? प्रभु वो भोजन कैसे करता है? वो मल त्याग कैसे करता है? वो सोता कैसे है? वो बैठता कैसे है? चलता कैसे है? जो जीवन मुक्त पुरुष है वो, और जो बंधा हुआ है वो। हे अच्युत श्री कृष्ण, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप उसका निवारण कीजिए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती, इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल रूपी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं है, दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया, तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, और उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से चिड़ी रखती है, तो वो हा खात, वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लेख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिन लिखेंगे ही नहीं। क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदंबा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदंबा है, जगदंबा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय है, इनके जैसा ये ही है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुलमति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए, बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया, जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है, तो हमारे असली जनक कौन है ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना,
बोले सिंघनी का दूध है। ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में, स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी के सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य की शरणागत। आचार्य की शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं, बस श्यामाजू का, ये सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते हैं, एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि की कह रहे, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा? हमको भी खरीदना है चश्मा नित्य विहार को। ए ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए विलोकत हिंद बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन प्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन कर से ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। तो वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर। कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खगमृग बहत नवारी, यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण किए हुए मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरता दिए, तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगे, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति परतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जे भी चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है। लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने ये नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रसरीति प्रगट परिपूर्ण ससमा, प्रेम पीयूष न श्रवय भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कहकर गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी, तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है, और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजय के भांति,
तो रसिकन संग फिरो दिन राती, और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है, और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, रहो कहूं में। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ। ये अगर भगवान की इच्छा और भगवान की जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो, पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मूंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता, संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात दिलित होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। ताप तन मन की जो सहिए, देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलू नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें, हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना, ये बात समझ। ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते, ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते हैं। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गिराते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो, मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो कहा जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता नहीं। लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है, केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय के चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा।
भूरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू हा स्वामी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना, और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ उनका। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा, बस हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा डेढ़ घंटा, सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा, कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, नमो नमो जैसे हो गया ऑपरेशन। हाँ बाबा उठे चलिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामादू के बुरे चरणारविंद की टसक, ये बहुत छोटी बात, रोग दोग ये बहुत छोटी बात, स्पष्ट समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए, यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रिया जू की अनन्यता। गोरे चरणार बिंद की ठसक, तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं, रही मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुनिए चले हैं लोग सब बांटने लगे है को, ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए, दिल दे दिया दिलवर श्यामा जी को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे, तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन, फिर देखो। आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो, गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं, भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना। ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है, गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित जो विश्वास है तभी सुधरेगा। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, शबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई, बड़ी विचित्र। कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है, अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु सब भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे हैं। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100% केवल वासुदेव ही है।
वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगे। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात करते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू आकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य, आनंद, अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है। मैं मेरा जो स्वरूप है वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा। तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्मा स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और ना तेरा पालन है और ना तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म, तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरचीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं, इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की। लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। देखो आगे वाली बात है,
विराजे आपको कहीं भी फिट कर लो, मैं को कहीं भी फिट कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि है तो मैं ही मैं हूं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। मैं, ठीक है, उसी को ज्ञानी जन बोल रहे हैं, मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। तो परेशानी कौन सी बात है? आपको तो मानना है ना वो श्री कृष्ण में है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, पर विशुद्ध ज्ञान ना होने के कारण एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। बहुत ढंग से समझिए। विराजे आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बोले भगवान सबके अंतर में विराजमान है। कैसे? बोले जैसे दूध में घी विराजमान है। तो हमने कई बार चर्चा में कहा बना के दिखाओ पूड़ी दूध में, ये दूध चढ़ाया, ये पूड़ी निकलने लगी। बोले नहीं निकलेगी। बोले घी तो उसी में है। बोले हाँ, प्रक्रिया के द्वारा पहले निकालो। आप प्रक्रिया की, पहले दूध को गर्म किया, फिर उसको जमाया, फिर दही बनाया, फिर मंथन किया, फिर मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म किया, तब जाके वो घी बना। अब पूड़ी निकालो घी में। ऐसे ही सब में परमात्मा है, प्रक्रिया है, साधना, गुरु शरणागति, उनके द्वारा दी हुई साधना, साधना का परिपक्व रूप कहीं भी किसी भी तरह का उल्लंघन न हो, जैसा कहा गया वैसा, तो स्वरूप रूपी घी निकल आएगा। परमानंद रूपी खूब पूरी तलो, अखंडानंद में डूबो, कोई परेशानी नहीं। हर आनंद की जड़ आप हैं। आप चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो, आप और आप में आप ही आप हैं, आप और आप में आप ही आप हैं। कई बार कहा कि मेहंदी की लाली दिखाती है, मेहंदी लगाओ तो देखो हाथ लाल हो जाते हैं, और पूरे पौधे को चीर के देख लो, कहीं लाली हो तो हमें दिखाना। ना पत्ते में लाली, ना छाल में लाली, ना कहीं। उसकी प्रक्रिया है, उसको पीस कर हाथ में लगाओ, 30-40 मिनट बाद धो दो, वो पूरा हाथ लाल कर देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर बिना साधना के, बिना भगवत आराधना के, बिना गुरु शरणागति के, बिना गुरु प्रदत्त उपासना के आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, पक्का ऐसे विराजे आप अंतरहित, सबद में दूध में ज्यों घृत। सबद में विराजमान है जैसे दूध में घी। धरी हरि जीव मैं मेरी। बोले फंसा किसमें है? अपने स्वरूप को भूलकर। बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये, मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया, ये धरी हरि जीव मैं मेरी, दई कर ऐंठ तय तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंदमय स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से, तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके युक्ति दे दी, और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता है, जैसे चाहता वैसे किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नर मटकट फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता है लाठी से, वैसे ही नाचता है। माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे, मैं मेरी तै तेरी से? माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करें जो हरि हिये धरिए। सरल भाव में जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा। ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं। राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा भी पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तभी अच्छा करते हैं? तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं। 100% होते हैं तो हम 1000% पूरे जीवन की बात करें, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा मंगल विधान होता है। हम लोगों की सोच जो है वो तत्कालिक है, परिणाम की सोच नहीं है, आगे तक की सोच नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होता है। भगवान जो कर रहे हैं, उसके हाथ पैर टूट गए, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हुआ। जन्म जन्मांतरों में तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि भगवान इतने से निपटा रहे, न जाने कितना सड़ना पड़ता।
अब आप सोचो, आप सत्संग में बैठे हैं, आप सबके बीच हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक साधक को गलित कुष्ठ है, हम ना उससे कोई बोल रहा है ना कोई हंस रहा है, एक बंद कमरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसकी जब हम बात हृदय में सोचते हैं तब लगता है भगवान आपकी कृपा ही उसकी रक्षा करे। अब आप सोचिए, एक जीवन वो भी है, समाज में ना निकल सकता है, ना हंस सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है, भोजन वहां पहुंच जाता है, कमरे में अकेला बैठा। ये तो कोई साधक है, तो भगवान के चिंतन में लगा नहीं। यही एक संसारी व्यक्ति की स्थिति हो तो सोचो, प्रतिपल मर रहा है वो, यहाँ ठीक होता है, यहाँ सड़ रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है, क्या है? बोले भगवान अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब बराबर करके श्री जी के पास जाना है उसे। ये तो सड़ेगा ही, मरेगा ही, नष्ट ही होगा, इसकी तो गति है ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, एक ये जन्म भगवान को दे दो, अमंगल नहीं होगा। आप क्या समझते हो, वो कमरे में अकेले रहता है, प्रगट में कोई साथी नहीं, लेकिन हम उसके साथी हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं होता जिस समय उसके साथ ना हो। और यहां साथ है, वहां भी साथ है। तुम्हारा साधना से पास बनने की बात देखेंगे हम, उसका पास पहले ही बन चुका है। आज छूटे या कल छूटे या जीवन भर ऐसे रहे, आनंद और प्रेमानंद दोनों की प्राप्ति होगी। इस जन्म में ना तो उसको कोई चिंता रहेगी शरीर पोषण की, रोग की, ये गारंटी है। आप एकांत में बात कर लेना क्या उसको चिंता है। लेकिन प्रगट में आप देखिए, अगर वो संत ना बना होता तो क्या दुर्दशा होती। समाज घृणित भाव से देखता, आज उसे पूज्य भाव से देखा जाएगा। और अंतिम निर्णय फाइनल हो चुका है। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है, यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामाजू, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामाजू के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप है। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं, कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो बोले हमको लिख के बता देना, आगे लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे हैं पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, अब वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हैं हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है उस समय हमारी प्यारियों का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामाजू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है, अंदर से मन नाचता है आनंद में। तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है, यहां शून्य कर दो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति, वो नाम जप और आश्रय। इसलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राध ये आश्रय और राधा राधा राधा, तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामाजू की शरण जग